गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 10 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोल के बारे में कि कोल क्या होता है, कोल के कितने टाइप्स होते हैं एंड हाउ द कोल फॉर्म, कोल बनता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फर्स्ट मैंने आप लोगों को करा चुका हूँ कोल। सेकेंड जो आता है वो आता है पेट्रोलियम। बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी एक पूछा जाता है, ठीक है ना। पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ बनता है, ठीक है, कैसे बनता है। आफ्टर द, देखिए अगर हम पेट्रोल और कोल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जो यूज़ में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, कोल लिया जाता है। आफ्टर कोल पेट्रोलियम लिया जाता है, ठीक है ना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स है वो हमारे लगते हैं। अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, अब देखिए डिटेल में देख लेते हैं पेट्रोल को। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर द कोल। कोल के बाद नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स जो आता है इंडिया के अंदर वो क्या आता है हमारा, वो हमारा पेट्रोल आता है। ठीक है, आगे इट इज़ फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ओशियनिक पार्ट्स बाय केमिकल एंड थर्मल प्रोसेस। पेट्रोल जो बनता है वो हमारे ओशियनिक पार्ट्स में बनता है, ओशियंस के अंदर बनता है मतलब, ठीक है, ओशियनिक पार्ट्स में बनता है। और किस किस प्रोसेस से बनता है, थर्मल और केमिकल। देखिए थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है ना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पे धीरे धीरे चीज़ें क्या होने लगती हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रोसेस। कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कोल के अंदर बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स है वो बरीड हो चुके हैं अगर सोइल के अंदर, और सोइल के अंदर बरीड होने के बाद उनका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है, तो एक केमिकल प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं उसमें कार्बोनाइजेशन। वैसे ही पेट्रोल के अंदर जो हमारे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं या वेजिटेशन का स्क्रीबिंग पार्ट्स होता है, ठीक है, प्लांट्स होते हैं, इन सब के फॉर्मेशन से ही, इन सब के डिकम्पोजिशन से ही क्या फॉर्म्ड होते हैं, हमारे पेट्रोल फॉर्म्ड हमारा होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मशीनरी सेक्टर। आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल का कहाँ कहाँ बेसिकली आज की तारीख में यूज़ करते हैं हम लोग, दो ही चीज़ों में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा व्हीकल्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, और उसके बाद कुछ मशीनरी सेक्टर्स हैं हमारे जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी बात करते हैं कितना परसेंट, 63% पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम मुंबई हाई। हमारे इंडिया के अंदर 63% पेट्रोल जो निकल के आता है वो कहाँ से आता है, वो मुंबई से आता है हमारा, ठीक है ना, मुंबई से। नेक्स्ट है 18% इन गुजरात एंकलेश्वर ऑयल फील्ड। गुजरात के अंदर एक ऑयल फील्ड है एंकलेश्वर, याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एंकलेश्वर ऑयल फील्ड कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर पड़ता है। और कितना परसेंट, 18% ऑयल पेट्रोलियम को यहाँ से क्या करा जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16% इन डिगबोई ऑयल फील्ड आसाम। आसाम के अंदर भी एक ऑयल फील्ड पड़ता है डिगबोई कहाँ पड़ता है, ये आसाम के अंदर। ठीक है, यहाँ से कितना परसेंट निकाला जाता है, यहाँ से 16% ऑयल क्या करा जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन सारे ऑयल फील्ड में, डिगबोई जो है, डिगबोई इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड। याद रखना है, नेम द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड फाउंड इन इंडिया, नेम द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड। ठीक है, नेम द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है, डिगबोई ऑयल फील्ड है, और ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये आसाम के अंदर हमारा पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ की, अगर इसकी फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग। फ्यूल के पर्पस, ये फ्यूल है पेट्रोल हमारा, क्या एक तरीके से फॉसिल फ्यूल है, इसे किस पर्पस के लिए यूज़ में लिया जाता है, बताएं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मशीनरी सेक्टर हो गया, ठीक है, हीट जनरेट करने के लिए, लाइटिंग के लिए, ल्यूब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारी मशीनरी के अंदर एज ए ल्यूब्रिकेंट काम करता है, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज ए रॉ मटेरियल इसको क्या करा जाता है, यूज़ लिया जाता है। पेट्रोल के साथ ही कैरोसिन ऑयल वगैरह हमारे इसके साथ क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं। जब इसको अलग सेपरेट करा जाता है, अलग अलग प्योरीफाइंग करा जाता है रिफाइनरी प्रोसेस से, तो बहुत सारी गैसेज, बहुत सारे केमिकल्स और अलग अलग तरीके के ऑयल, पेट्रोल के साथ कैरोसिन ऑयल भी इसी से क्या करा जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पेट्रोलियम की बात मैंने बता चुका हूँ। नेक्स्ट आती है नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस देख लीजिए,
देखिए नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से भी हमारी जो नेचुरल गैस है वो भी किससे एक्सट्रैक्ट होती है हमारी, वो पेट्रोलियम से ही हमारी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है हमारी अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमारे क्या होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मैं बता चुका हूँ, दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन एनी मेटल इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक, या मेटल्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर नॉन एज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जिसके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग वो है हमारा मीका। क्या है, मीका। ठीक है, क्या होता है देखिए, इंडिया इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन इन प्रोडक्शन। अगर इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडिया कौन से पोजीशन पे आता है इस टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। किसके टर्म्स में, प्रोडक्शन के टर्म्स में इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है मीका। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोक्स 70 to 80% ऑफ वर्ल्ड्स मीका इज डिपॉजिटेड इन इंडिया। कितना, कम से कम 70 से लेके 80% वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन ऑफ मीका जो डिपॉजिट है वर्ल्ड का, वो कहाँ पर है, हमारे इंडिया के अंदर है। वर्ल्ड का टोटल में से 70 to 80% मीका जो डिपॉजिटेड है इंडिया में ही है वो। ठीक है, नेक्स्ट है मस्कोवाइट रूबी मीका। याद रखना है आप लोगों को, अलग अलग टाइप्स हैं इसके मीका के भी। मस्कोवाइट MUSCOVITE, मस्कोवाइट को बोलते हैं रूबी मीका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बायोटाइट को बोलते हैं पिंक मीका। क्या बोलते हैं, पिंक मीका। ठीक है, उसके पिंक मीका फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये दोनों जो हम लोगों को मीका मिलते हैं, रूबी मीका या पिंक मीका, ये हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से हम लोगों को ये ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, क्या, मस्कोवाइट को बोलते हैं रूबी मीका और बायोटाइट को बोलते हैं पिंक मीका। ये दोनों मीका हम लोगों को कौन से रॉक से मिलते हैं, ये हमको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से ऑब्टेन हम लोगों को होते हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज़ भी। नेक्स्ट है, अगर हम मीका इज़ ए नॉन कंडक्टिव एंड रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। मीका जो है वो नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिव होता है, बट इट रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। लेकिन ये हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, बियर कर सकता है, इतनी जल्दी से गर्म नहीं होता है। ठीक है, यूज्ड, अगर बात करते हैं मीका की कहाँ यूज़ होता है, पूछा जाता है ये कि राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ मीका। तो अगर मीका की यूज़ की बात करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के अंदर क्या होता है, यूज़ होता है। दूसरा एयरक्राफ्ट के अंदर भी यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर, एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है कि डिफेंस पर्पस के लिए जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है कि डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर भी इसका क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, उसके अंदर इसका क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है आगे कलर की बात करते हैं अगर मीका की, तो इट कैन बी क्लियर हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड, येलो और ब्राउन। ये इसके कलर्स हैं। कौन कौन से कलर हैं, ये ब्लैक कलर का भी हो सकता है, क्लियर कलर मतलब बिल्कुल वाइट एकदम सफ़ेद कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है और ब्राउन कलर का भी ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटीज़ की कि मीका की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। देखिए क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं मीका की। अगर हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो इसकी खुद की अपनी क्या होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। वो क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, देखिए एक तो क्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं हम किसकी, क्वालिटीज़ ऑफ मीका। क्वालिटीज़ ऑफ मीका फर्स्ट है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये एक प्रॉपर्टी है।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, लो पावर लॉस फैक्टर, लो पावर लॉस फैक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, ठीक है, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज एंड इट इज़ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। यही एक ऐसा इंडिस्पेंसिबल मिनरल है जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करा जाता है, इंडिस्पेंस किया जाता है, ठीक है। डिपॉजिट की हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे मीका इंडिया के अंदर क्या है, डिपॉजिट है, तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, डिपोजिशन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे मीका हम लोगों को मिलता है। इंडिया में कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी, मीका की। तो देखिए अगर बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये फर्स्ट नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है राजस्थान, क्या कौन आता है, राजस्थान, ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है झारखंड, झारखंड, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारी आती है तमिलनाडु एंड एमपी, तमिलनाडु एंड एमपी, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे हम लोगों को क्या ऑब्टेन होता है, मीका ऑब्टेन होता है। और मीका के अगर हम टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे झारखंड, फोर्थ पे तमिलनाडु एंड एमपी, हमारी ये स्टेट्स हैं। राजस्थान में अगर बात करते हैं, राजस्थान मेजर मीका प्रोड्यूसिंग इज अराउंड, राजस्थान है जैसे, तो राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं देख लीजिए, अजमेर, अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, ठीक है, जयपुर, उदयपुर, टोंक, जयपुर, उदयपुर और टोंक, ठीक है, जयपुर, उदयपुर और टोंक, ये हमारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से हम लोगों को क्या ऑब्टेन होता है, मीका ऑब्टेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन, जैसे रॉक मिनरल्स में क्या आता है हमारा, लाइमस्टोन आता है कि लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि जो हमारा लाइमस्टोन है वो हमको फाउंड होता है किसके साथ, रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनके साथ हम लोगों को लाइमस्टोन क्या होता है, ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है कहाँ कहाँ फाउंड होता है हम लोगों को, देख लीजिए इसको, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा रॉक मिनरल। रॉक मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक मिनरल्स में हमारा क्या आता है, लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की बात करते हैं तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, हमारे रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनके साथ ये क्या होता है हमारा, एसोसिएटेड होता है, रॉक से निकाला जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हम लोगों को मिलता है। इट इज़ ए बेसिक रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस। लाइमस्टोन के बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं और इसके अंदर ही क्या होता है, बड़े मतलब ज़्यादा अमाउंट में आयरन को क्या करा जाता है, स्मेल्ट किया जाता है, ठीक है ना, पिघलाया जाता है आयरन ओर को। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक एंड लेड की। ये लाइमस्टोन का इतना ही है बस, आपका थोड़ा सा बताया हुआ है कि क्या होता है बस। नेक्स्ट है जिंक एंड लेड, देख लिए जिंक एंड लेड, देखिए जिंक एंड लेड, ठीक है, क्या होता है लेड। दीज मिनरल्स प्रेजेंट इन मिक्स फॉर्म कॉल्ड गैलिना और, ये दोनों
जिंक और लीड जो है दोनों मिक्स फॉर्म में होते हैं और उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, गैलीना, GALENA, गैलीना और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलीना और से इन दोनों को एक साथ क्या करा जाता है, निकाला जाता है। इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ अरावली रेंज जिंक इज यूज टू मेक केमिकल्स, ड्राई बैटरीज एंड एंटी रस्टिंग वर्क के तौर पर जिंक का क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, केमिकल्स के अंदर, ड्राई बैटरी जो सेल बनते हैं ना हमारे, सेल एवरीडे वगैरह ये सेल आते हैं, ड्राई बैटरीज हमारी, इनके अंदर, एंड रस्टिंग वर्क करता है हमारा क्या, एंटी रस्टिंग वर्क करता है क्या हमारा जिंक। लीड इज यूज टू मेक ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल्स आते हैं ना, मेडल, ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं हम लोग ऐसे। ब्रॉन्ज हो गया, मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया, रेलवे इंजन हो गया, इन सब के अंदर किसका यूज़ करा जाता है, लेड का यूज़ किया जाता है। 95% ऑफ टोटल लेड एंड जिंक रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम बात करते हैं तो टोटल कितना, 95% रिजर्व कहाँ पर है, हमारे इंडिया के अंदर है। आगे है नेक्स्ट, देयर प्रोडक्शन डन इन चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं जहाँ जहाँ पे क्या लीड और जिंक का क्या है, रिजर्वायर पाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया और उदयपुर हो गया, ये हमारे राजस्थान के क्या हैं, कुछ हमारे रिजर्वायर्स हैं। नेक्स्ट है आल्सो फाउंड इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु, यहाँ पे भी ये हमको क्या होता है, ऑब्टेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफाइनिंग वर्क ऑफ जिंक एंड लीड इज परफॉर्म बाय कंपनी। अब जब हम लीड और जिंक को ओर से निकालते हैं तो इनको क्या करा जाता है, रिफाइन करा जाता है, प्योर फॉर्म में लाने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है। तो जिंक और लीड का जो रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, वो कौन सी एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है, एंड जावा माइंस इन उदयपुर। ये वो कंपनी है जो जिंक और लीड का रिफाइनिंग प्रोसेस को क्या करती है, कंप्लीट करती है। समझ में आ गया, ये थी हमारी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर बात थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज देखिए बता चुका था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं और एनर्जी क्या होती है। एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर यूज टू जनरेट द एनर्जी। वो ऐसे रिसोर्सेज जो एनर्जी को जनरेट करने के लिए क्या करे जाते हैं, यूज़ में लिए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उन्हीं को एनर्जी रिसोर्सेज हम लोग बोलते हैं। देखिए एनर्जी रिसोर्सेज में कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ऑल अबव आर फ्यूल मिनरल्स। अगर हम एनर्जी रिसोर्स में बात करते हैं तो हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, यूरेनियम हो गई, इन सब से ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा जाता है, जनरेट किया जाता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। ऑल अबव आर फ्यूल मिनरल्स। एनर्जीज नीड टू कुक। अब एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का ही हमारे दिमाग में कंसेप्ट रहता है कि बस लाइटिंग या इन सब चीज़ के लिए। एनर्जी अलग अलग पर्पस के लिए क्या करी जाती है, यूज़ में ली जाती है। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी इज नीडेड टू कुक, एक तो कुकिंग के लिए यूज़ करी जाती है, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट के लिए, टू प्रोपेल व्हीकल। देखा ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले भी व्हीकल्स आ चुके हैं आज की तारीख में टेक्नोलॉजी से, तो उसके लिए भी यूज़ में ली जाती है। एंड टू ड्राइव मशीनरी फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स। ठीक है ना, फ्यूल मिनरल से मशीनरी को क्या करा जाता है, ड्राइव किया जाता है। मशीनरी को ड्राइव करने का मतलब हमारी जो व्हीकल्स हैं बेसिकली वो मशीनरी है और उसी को हम फ्यूल मिनरल्स के थ्रू क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, प्रोपेल करते हैं। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, देखिए अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से बताए गए हैं, देखिए पहला आता है कन्वेंशनल। अब से पहले ही बता चुका हूँ, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं। नॉन कन्वेंशनल आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, और कन्वेंशनल हमारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल के अंदर आता है हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल के अंदर हम बात करते हैं सोलर हो गया, सोलर विंड हो गया,
टाइडल हो गया, ठीक है, जियोथर्मल हो गया और बायोगैस हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स। बायोगैस हो गया एंड एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, ये सब अपन अभी डिटेल के अंदर इनको एक एक करके 1 बाय 1 डील करेंगे, ठीक है ना। 1 बाय 1 बताएंगे अपन आपको कि सोलर एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी क्या होती है, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी, ये सब हमारी क्या होती हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले देख लेते हैं अपन कन्वेंशनल सोर्स में कोल, पेट्रोलियम। आप जो देखिए कोल का बता चुके हैं आप लोगों को, पेट्रोलियम का भी बता दिया, नेचुरल गैस इसी से ऑब्टेन होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इन्हीं से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यूज्ड एज CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज्ड फॉर द व्हीकल टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स। आप लोग जानते हैं, अच्छा ये बताइए, एक होती है LPG और एक होती है CNG। LPG की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये होती है। CNG की क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कहा गया है कि LPG और CNG में LPG को रिप्लेस करके वी शुड यूज़ द CNG इन द व्हीकल्स, ठीक है। हमें व्हीकल्स के अंदर क्या यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा CNG यूज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होती है, अच्छी होती है और इससे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर द कम्बस्शन ऑफ द CNG का कम्बस्शन होने के बाद, इस कम्बस्शन के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का जो वेट होता है वो इतना लाइट वेट होता है कि वो नीचे वाली लेयर में ना डिपॉजिट हो गए, वो ऊपर एनवायरनमेंट में हाई उसमें चले जाते हैं, जिससे हम लोगों को पोल्यूशन भी एनवायरनमेंट के अंदर देखने को क्या मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। लेकिन अगर हम LPG की बात करते हैं, LPG से भी देखा है ना, व्हीकल को चलाते हैं, आफ्टर द कम्बस्शन ऑफ LPG के जो पार्टिकल्स का जो वेट होता है वो बहुत हाई होता है, तो वो ज़्यादा ऊपर हाइट तक नहीं जा पाते हैं और नीचे वाली लेयर पे क्या हो जाते हैं, हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं, जो किस चीज़ का रीज़न बन जाते हैं, जो हमारा हाई पोल्यूशन का कारण बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो हमें इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रीफर क्या करनी चाहिए, CNG यूज़ करनी चाहिए। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये कि वाई वी शुड यूज़ द CNG इन द व्हीकल्स, कि हमें व्हीकल्स के अंदर CNG क्यों यूज़ करनी चाहिए। वी शुड यूज़ द CNG बिकॉज आफ्टर द कम्बस्शन ऑफ द CNG इन द व्हीकल, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द CNG, वेट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द CNG इज़ वेरी लाइट। आफ्टर द कम्बस्शन द पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव इन द अपर हाइट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट की अपर हाइट में मूव करना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और नीचे वाली लेयर पे डिपॉजिट नहीं होते हैं। इस वजह से हमें CNG का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की, ठीक है ना। देखिए CNG फाउंड इन मुंबई हाई, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर मिलती है। यूजेस की बात करते हैं, एज ए एनर्जी यूज़ होता है एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के अंदर एज ए रॉ मटेरियल इसको क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करते हैं, देखिए रिजर्व्स कौन कौन से हैं। CNG की बात कर रहे हैं हम लोग, CNG के रिजर्व्स कहाँ पर है, याद रखना है आप लोगों को ये भी कि कहाँ पे CNG हमारी स्टोर्ड है। देखिए रिजर्व्स, एक है, फर्स्ट है कृष्णा, ठीक है, ये है गोदावरी बेसिन। दूसरा आता है हमारा द वेस्ट कोस्ट, द रिजर्व ऑफ मुंबई हाई में भी कौन सी कोस्ट है हमारी, वेस्ट कोस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड गुल्फ ऑफ कैम्बे, और फोर्थ है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये हमारे हैं रिजर्व फायर्स हैं जहाँ पे CNG ऑब्टेन होती है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया है। इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।